ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आगरा दिल्ली हाईवे स्थित सिकंदरा पर हुआ दर्दनाक हादसा। सेंट्रो कार चालक ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बढ़ते तापमान ने किया कूलर बिक्री में इजाफा, महंगाई के कारण ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान। जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर के घर दिन दहाड़े लूट की वारदात। हथियारों के बल पर पत्नी और बच्चों को बनाया बंधक, लाखों के माल पर किया हाथ साफ। और बढ़ते तापमान के कारण सूबे के मुखिया का आदेश, रात से लेकर सुबह तक नहीं होगी बिजली कटौती। और अब खबरें विस्तार से। आगरा दिल्ली हाईवे पर तेज गति से आ रही सेंट्रो कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। दरअसल घटना थाना सिकंदरा इलाके की है। घर से बाइक पर सामान लेने गए युवक को तेज गति से आ रही सेंट्रो कार ने रौंद दिया। युवक परचून की दुकान पर सामान खरीद रहा था और बाइक पर खड़ा था। तभी पीछे से आ रही सेंट्रो कार ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। नहीं पता इसमें, हम थे नहीं घटना में ना। सूचना क्या मालूम पड़ गया? अब ये मरीज के एक्सीडेंट हुआ है, खत्म हो गया, तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पहुँचाना है मोर्चरी पे। लगभग 5 भी एक्सीडेंट हुआ, 12 बजे। अरे मुझे नहीं मालूम ना हुआ, मैं था वहाँ पे घटना स्थल पे, वहाँ पे जहाँ सीओ साहब थे वगैरह थे। एक छोटा भाई था, बाइक पर क्रॉसिंग कर रहा था, कार वाले सेंट्रो वाले ने मार दिया। एक बार मारने के बाद दोबारा चढ़ा दिया उसको ऊपर। कितने बजे की घटना है? 6 बजे की है। लगातार बढ़ती गर्मी से एक तरफ हर शहरी परेशान है तो दूसरी ओर इस गर्मी से बचने के उपाय भी लोगों ने निकाल रखे हैं। इसी कड़ी में एक नाम है कूलर का, जिसे हर व्यक्ति गर्मी के मौसम में जरूर खरीदता है। इस बार कूलर बाजार में खरीदारी में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर महंगाई के चलते इसके कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। आइए नजर डालते हैं कूलर बाजार पर। लगातार बढ़ती गर्मी से एक तरफ हर शहरी परेशान है तो दूसरी ओर इस गर्मी से बचने के उपाय भी लोगों ने निकाल रखे हैं। इसी कड़ी में एक नाम है कूलर का, जिसे हर व्यक्ति गर्मी के मौसम में जरूर खरीदता है। इस बार कूलर बाजार में खरीदारी में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर महंगाई के चलते इसके कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ी हैं। आइए नजर डालते हैं कूलर बाजार पर। बेतहाशा बढ़ते तापमान के साथ कूलर बाजार की रौनक भी बढ़ रही है। एक तरफ जहां बाजार में प्लास्टिक, लकड़ी और लोहे के कूलर हैं तो दूसरी ओर एसी भी हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के उपभोक्ता सिर्फ गर्मी से बचाव के लिए कूलर ही खरीदते हैं, जिससे उनके बजट पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता और बिजली के बिल को भी उपभोक्ता वहन कर लेते हैं। इस बार कूलर व्यापारियों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कूलर की बिक्री बेहतर होती जा रही है, लेकिन कच्चे माल पर हुई बढ़त के कारण ग्राहक काफी चिक भी करता है। बिक्री जहाँ से आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी, और मतलब यह कूलर जो अब तक बिक रहा था 2500 का, अब वो बढ़कर 2700 रुपये तक का बिक रहा है, समझे नहीं। और जो कूलर 3000 का बिक रहा था वो अब 3300 रुपये तक का बिक रहा है, समझे नहीं। इस तरीके से बढ़ती जा रही है बिक्री और आगे और बढ़ेगी। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी उससे बिक्री भी बढ़ेगी। वहीं जब एक कूलर खरीदने आए ग्राहक से बात की गई तो उनका कहना था कि इस सड़ी गर्मी से बचने के लिए उपाय तो करना ही है, फिर दाम तो बाजार के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार कूलर बाजार महंगा जरूर हो गया है। ताज नगरी आगरा अब अपराध की नगरी बनती जा रही है। अपराधियों को खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। आगरा में कोई दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन अपराधी वारदात की घटना को अंजाम ना देते हों। दिन दहाड़े जल संस्थान में तैनात जूनियर इंजीनियर के घर 5 हथियारबंद बदमाशों ने उसकी पत्नी और बच्चों को कमरे में बंधक बनाकर गुरुवार को लाखों का माल समेट लिया। यही नहीं, बदमाश घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर और तमंचा छोड़ गए। दिन दहाड़े हुई इस डकैती की घटना के बाद ताज नगरी आगरा के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल ये घटना थाना सिकंदरा इलाके के करकुंज कॉलोनी की है। जूनियर इंजीनियर जल संस्थान में कार्यरत है। घटना के समय घर में इंजीनियर जयपाल की पत्नी और 2 पुत्रियां थीं। करीब 11 बजे 5 लोग घर में दाखिल हुए और हथियारों के बल पर पत्नी सुमनलता और उनकी दोनों बेटियों को घर में बंधक बना दिया। पीड़ित सुमनलता के मुताबिक पहले तो बदमाश 50 लाख रुपए की मांग करते रहे। ना देने पर घर की अलमारियों में रखे जेवरात और नकदी व लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर फरार हो गए। जब बेटा करीब 2:30 बजे स्कूल से घर लौटा तो उसने कमरे का गेट खोल मम्मी और बहनों को बाहर निकाला। उसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। 5 बदमाश आए थे, बोल सब लूटपाट के सब जेवर एवर रुपया सब ले गए हैं और हाथ मंचा तान दिए, चाकू तान दिए, यहाँ रख दिया था, सब निकाल लिया। और 50 लाख का केस मांग रहे थे। हमने मुझसे केस तो है नहीं कि नहीं अभी मार दूंगी, हम पे नहीं है, तुम्हारे हाथ जोतेंगे, केस नहीं हमसे। क्या तुम्हें बंद कर दिया था? बंद इसी में कर दिया तीनों लोगों ने। क्या ढाटा बांधे हुए थे? हाँ 3 बांधे थे। अंदर आए तब पहले 1 बांधे तो फिर 3 बांध लिए। इसमें यहाँ लड़का आया, बिटिया से मोबाइल छीन लिया। हमने पापा से फोन कर लो तो सब कुछ माल था, 20-22 तोले सोनो तो हमारा 1.5 किलो चांदी थी। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बहरहाल दिन दहाड़े हुई पौष कॉलोनी में डकैती की घटना से अब ताजनगरी आगरा के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। में पता चला है कि कुछ लोग जो संख्या में करीब 4-5 बताए जा रहे हैं, ये बोल के आए कि उनके पति से मिलने आए हैं जो जल निगम में काम करते हैं, जयपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर है, तो उनको मिलने आए हैं ऐसा उन्होंने प्रतीत किया है। और उनके वाइफ का कहना है कि वो रोज़ ही इस तरह से लोग आते हैं जो ठेकेदार के होते हैं या काम से रिलेटेड आते हैं। तो उन्होंने ये सोचकर फाटक और दरवाज़ा खोल लिया है कि काम से आए होंगे। और उन्होंने अंदर आने के बाद जो इनके साथ 2 बच्चियाँ और वाइफ थी, उनको तमंचा लगाया और इनसे जो ज्वेलरी और कैश और एक पिस्टल जो रिवॉल्वर जो लाइसेंसी है वो लेके गए। तो मारपीट इनके साथ कोई नहीं हुई है। और ये घटना करीब 11 बजे की है और हमारे पास सूचना करीब 3-3:30 बजे आई है। और इनका कहना ये है कि इनको रूम के अंदर बंद कर दिया था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। ये भी बात लॉजिकल लगती है। और इनके पति आने के बाद या बच्चा आने के बाद उन्होंने उनको खोला तभी इन्फॉर्म कर पाए हैं। तो ये घटना है। और इसमें जो सामान लेके गए हैं उसका डिटेल अभी नहीं पता है, लेकिन इनका कहना है कि कुछ सोने चांदी के जेवर थे उसमें और कैश 50,000 थी। दिन दहाड़े हुई इस डकैती की वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि बेखौफ बदमाशों की सीधी चुनौती से पुलिस कैसे निपट पाती है और कब तक इन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। थाना रकाबगंज के सेंट मैरी चर्च में बीते दिनों माता मरियम की प्रतिमा के साथ की गई छेड़छाड़ के मामले का खुलासा करने के लिए जी जान से जुटी आगरा पुलिस को जल्द ही सफलता मिल सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की माने तो पुलिस आरोपियों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। बीते दिनों प्रतापपुरा स्थित चर्च में की गई तोड़फोड़ के मामले में आरोपियों की तलाश में सरगर्मी से जुटी आगरा पुलिस अब इस मामले के खुलासे की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। इस मामले को लेकर अभी तक दर्जनों लोगों से भी पूछताछ की जा चुकी है और इस तफ्तीश में पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं जो पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की माने तो जल्द ही पुलिस के हाथ गुनहगारों तक पहुंच जाएंगे और इस मामले का खुलासा हो जाएगा। सेंट मैरी चर्च प्रकरण और मंदिर की मूर्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में शहर के सभी गणमान्य लोग और सामाजिक संगठन कोशिश में हैं कि इस दुष्कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी पकड़ में आ जाएं। वहीं इस घटना का शहर के हर कोने में विरोध जारी है। इसी कड़ी में स्पीड कलर लैब पर एक मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध प्रकट किया गया। कुछ दिन पहले आगरा में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर और चर्च में अंजाम दी गई घटना के विरोध में लीड आगरा और शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों ने स्पीड कलर लैब संजय प्लेस पर एक मानव श्रृंखला निकाली, जिसमें शहर में दी जा रही इन घटनाओं के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई।
लीड आगरा के पदाधिकारियों का कहना था कि ऐसी घटनाओं से शहर की फिजा खराब करने की कोशिश असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है। ये जो अभी गिरजाघर और रिसेंटली टेम्पल्स पे जो वेंडलिज्म हुआ है, जो उत्पात हुआ है, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए और हम इसकी वो करते हैं भर्त्सना, इसका हमारा पर्पस था क्योंकि ये हम लोगों की सुलह कुल की नगरी है और अकबर ने इसी शहर में दीन इलाही धर्म शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि समाज के लिए कलंक हैं। तो एक जन चेतना के लिए और एक सद्भाव विकसित करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। आगरा जो है एक मोहब्बत की नगरी है और आगरा के जितने भी निवासी है वो चाहे किसी भी धर्म से संपर्क रखते हैं, पर हमारा सबसे पहला जो धर्म है, हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं लीड आगरा के थ्रू, अपने छात्रों के थ्रू, कहने का नहीं, मानवता हमारा सबसे पहले, इंसानियत सबसे पहले हमारा धर्म है, क्योंकि हर धर्म का पर्पज यही है कि किस तरीके से हम मानव की इबादत कर सके, उसकी सेवा कर सके। वहीं मानव श्रृंखला में हिस्सा ले रहे सभी लोगों ने मानव धर्म को सबसे बड़ा बताया और ऐसे शरारती तत्व जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके लिए ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला पहले की घटनाओं से भी ज्यादा संगीन है। आगरा से गंजडुडवारा प्रश्न पत्र लेकर जा रही गाड़ी के चालक ने रास्ते में गाड़ी रोकी और फिर जैसे ही गाड़ी की डिग्गी पर उसकी निगाह पड़ी तो देखा कि प्रश्न पत्र का एक बंडल गायब है और रस्सी कटी हुई है। इस घटना से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक बड़ी चूक सामने आई है। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लेकर जाने वाली गाड़ी में से मंगलवार को प्रश्न पत्र का एक बंडल गायब हो गया। गाड़ी प्रश्न पत्रों को लेकर गंजडुडवारा जा रही थी। रास्ते में प्रश्न पत्र ले जा रही गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और थोड़ी देर बाद गाड़ी देखी तो हैरान रह गया, क्योंकि रस्सी कटी हुई थी और प्रश्न पत्रों का एक पैकेट गायब था। मामले की जानकारी होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मामले में मुकदमा दर्ज करा जांच बैठा दी गई। साथ ही 2 दिन की प्रथम पाली की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू जरूर आ रही है। स्थगित इसलिए की गई है कि एक पैकेट पेपर का कहीं मिस हो गया है, उसकी FIR लॉन्च करा दी गई है और उसकी जांच पड़ताल हो रही है। अब तो पेपर मिलना मुश्किल है। पेपर तो हाथ से जैसे ही निकला तो ये सामान्यतः सभी विश्वविद्यालयों में उसको मतलब आउट ऑफ रिकॉर्ड मान के ही इसको स्थगित करते हैं, दूसरा प्रिंट कराते हैं और उस पर परीक्षा कराते हैं। तो क्या लग रहा है, कहाँ मिस हो गया, कैसे कुछ जानकारी? वो कहीं रास्ते में है या कोई इसके पीछे साजिश है। FIR लॉन्च करा दिया गया। पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसकी गहराई में जाएं। 2-3 घंटे रास्ते में ढूंढे भी लोग, लग रहा हो सकता है कपड़े का बंडल समझ करके या जानबूझ करके लोग बताते हैं गंजडुडवारा पर उस रोड पर कुछ ऐसी वारदात होती है, गाड़ियों में पीछे काट करके कपड़े उपड़े का बंडल समझ कर या जिसे भी वो काट लिए, लोग बता रहे हैं। तो रस्सी कटी हुई, हमारे कर्मचारी बता रहे हैं कि रस्सी कटी हुई है। हाँ, उसमें FIR जांच हो गई। एक कमेटी बनानी है, कल ही बन जानी चाहिए थी, तो कार्याधिक के कारण अभी कमेटी आज बनवा देते हैं। बनवाना ही है, बनवा क्या देते हैं, बनवाना ही है, कुलपति जी का आदेश होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो।
इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टैग को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टैग देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टैग द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टैग सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योतिनगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योतिनगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507।
ब्रेक के बाद अगली खबर। लगातार अपने और विपक्षियों के निशाने पर रहे राहुल गांधी अब छुट्टियां मनाकर जब लौटे हैं तो एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में उनके द्वारा संबोधित की गई रैलियों में भी उनके संबोधन का असर विपक्षियों पर नजर आ रहा है। जिसे कभी वो कमजोर मानते थे, आज उनकी स्पीच से उन्हें भी आगामी चुनावों की चिंता सताने लगी है, जिससे अब कांग्रेसी भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार अपने विपक्षियों और अपनों के निशाने पर रहने वाले राहुल गांधी जब अपनी छुट्टियां मनाकर लौटे तो सभी को चौंका दिया। छुट्टियों के बाद पहली बार किसानों की रैली में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जो बातें कही उसने विपक्षियों को भी सख्ते में डाल दिया। पहली बार इतनी गंभीरता से बोलने वाले राहुल ने जमकर पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। जैसे जैसे राहुल के बोल बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे कांग्रेसियों में एक नया जोश देखने को मिल रहा था। इस नए अवतार के बाद कांग्रेसी भी मानो जोश में आ गए हैं। खुद कांग्रेसी राहुल को नए अवतार में देख हैरान थे, तो वहीं विपक्षी भी अब आगामी चुनावों में राहुल को हल्के में लेने की सोच नहीं सकते। इतना ही नहीं, लोकसभा में जब राहुल ने पीएम मोदी को घेरा तो एक बार फिर उनका नया रूप देखने को मिला, जिसके बाद अब कांग्रेसी भी राहुल की तारीफ करते नहीं थक रहे। राहुल गांधी में आए बदलाव से कांग्रेसी अब राहुल गांधी में राजीव गांधी को देख रहे हैं। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने सूबे के लोगों को राहत देने के लिए बिजली कटौती को रात से लेकर सुबह तक न किए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक अब बिजली कटौती नहीं होगी, ताकि लोगों को गर्मी से राहत और आराम दोनों मिल सके। अचानक बदले मौसम को देखते हुए प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक विद्युत वितरण कर रही कोई भी कंपनी कटौती नहीं करेगी। अगर कटौती की जाती है तो ऐसे में विभाग पर कार्रवाई के भी सख्त आदेश पारित किए गए हैं। इतना ही नहीं, यह आदेश परीक्षार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में बिजली कटौती उनके भविष्य पर सीधा असर डालती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह आदेश उनके लिए भी राहत की बात है। बहरहाल मुख्यमंत्री के आदेश को अधिकारी कितना संजीदगी से लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर बार आदेश पारित तो होते हैं और अधिकारी मनमानी कर आदेशों को हवा में जरूर उड़ा देते हैं। तमाम सरकारी दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब कैमरा अपनी आंखें उन जगहों पर डालता है जहां पर संबंधित विभाग अपनी मलाईदार बातों से जनता को छलने का प्रयास करते हैं। लेकिन सड़कों पर गहरे गड्ढे इस बात का प्रमाण है कि विभाग की बातों में कोई सच्चाई नहीं। लगभग 1 साल पहले सड़क के गड्ढों के कारण स्कूल जाते 3 बच्चों की जिंदगी जोखिम में पड़ गई थी, जिसके बाद विभाग ने उस रास्ते को दुरुस्त करवा दिया था। लेकिन आज भी शहर की तमाम सड़कों पर अगर निगाह डालें तो देखने को मिलेगा कि एक दिन पहले जो सड़क एक साथ दिखाई दे रही थी वो अब गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। ऐसा ही माजरा ताज न्यूज़ ने देखा जब ताज न्यूज़ की टीम खदारी चौराहे से भगवान टॉकीज की तरफ जा रही थी। अचानक सड़क के एक गहरे जानलेवा गड्ढे ने एक साइकिल सवार व्यक्ति को अपने आगोश में ले लिया। आखिर कब मिलेगी इन गड्ढों से शहर को निजात, ये एक बड़ा और सोचनीय प्रश्न हो सकता है, लेकिन जवाब किसके पास है ये कोई नहीं जानता। आगरा शहर मुगलिया स्मारकों का शहर है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम सरकारी विभाग भी शहर की सुंदरता के लिए समय समय पर विकास के कदम उठाते रहते हैं। भगवान टॉकीज फ्लाईओवर के नीचे बना पार्क भी इसी कड़ी का एक प्रयास था। लेकिन जब ताज न्यूज़ के कैमरे की नजर यहाँ गई तो स्थिति कुछ इस तरह थी। ताजनगरी में ताजमहल के अलावा कई अन्य ऐसी स्मारकें हैं जो विदेशियों के साथ साथ हमारे देश के सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे शहर की छवि देश और विदेश में साफ और स्वच्छ हो, इसके लिए सरकारें भी समय समय पर बजट मुहैया कराती हैं और उनका शहर के विकास में योगदान होता है। लेकिन जब निगाह भगवान टॉकीज फ्लाईओवर के नीचे बने पार्क की ओर जाती है तो वहाँ सिर्फ धूल और कंकड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हालांकि कुछ समय पहले संबंधित विभाग ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पहल की थी, लेकिन इसका रिजल्ट आज तक दिखाई नहीं दिया। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।